Please subscribe our YouTube channel Quality Perfect India and hit the bell icon for the latest update. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीश प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्वालिटी परफेक्ट इंडिया। तो दोस्तों, इस सेशन में आप सभी को स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो हमारा सेशन है ISO 9001 2015 जो क्लाउज नंबर 6 प्लानिंग के बारे में बात करेंगे और इसके अंतर्गत 3 सब क्लाउज आते हैं 6.1, 6.2 और 6.3 और यह जो हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम सीरीज के पार्ट 4 होगा और आज जो हम बात करेंगे हिंदी में बात करेंगे। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं आगे। 6 नंबर प्लानिंग, इसके पहले हमने बात किया था 4 नंबर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में और 5 नंबर में बात किया था लीडरशिप के बारे में और आज हम बात करेंगे 6 नंबर प्लानिंग के बारे में। यह कहता है कि जो हमने 4 नंबर में 4.1 इश्यूज के बारे में जो बात किया था और 4.2 इंटरेस्टेड पार्टी के नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन के बारे में जब हम बात किया था, जो यानी कि रिक्वायरमेंट के बारे में बात किया था इंटरेस्टेड पार्टी को, तो यह 4.1 और 4.2 को ध्यान में रखते हुए आपको 6 नंबर यानी कि क्लाउज नंबर 6 में प्लानिंग करनी चाहिए। यह बात करता है 6 में प्लानिंग के बारे में। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत जो है 6 नंबर में 3 सब क्लाउज आएंगे। 6.1 एक्शन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, 6.2 क्वालिटी ऑब्जेक्टिव एंड प्लानिंग टू अचीव देम एंड 6.3 प्लानिंग ऑफ चेंजेस। तो दोस्तों, इसके बारे में हम तीनों का बहुत ही डिटेल से इजी भाषा में मैं डिस्कस करने वाला हूं। आप मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक पूरी तरह से इस 6 नंबर प्लानिंग के बारे में समझने के लिए। पहला है 6.1 एक्शन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। इसमें 6.1.1 कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन को जो इश्यूज हम बात किए थे 4.1 में और जो रिक्वायरमेंट्स 4.2 में जो हमने चर्चा किया था, उसको कंसीडर करते हुए आपको रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज को डिटरमाइन करना है। और इसमें जो है चार बातें ध्यान में रखा किया जाता है। पहला नंबर ए, टू गिव एश्योरेंस दैट द QMS क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कैन अचीव इट्स इंटेंडेड रिजल्ट। हमें क्यों करना चाहिए? जिससे कि हमें रिस्क और अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखते हुए, कंसीडर करते हुए हमें प्लानिंग करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इससे एश्योर हो सके कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का जो भी रिजल्ट हमने फिक्स किया है वह सही ढंग से मिल सके। इसीलिए हमें प्लानिंग करना चाहिए, इसीलिए हमें रिस्क और अपॉर्चुनिटी को लेना चाहिए। दूसरा बी कहता है कि इनहेंस डिजायरेबल इफेक्ट्स, यानी कि जो भी डिजायरेबल इफेक्ट है यानी कि अपॉर्चुनिटीज है उसको इंक्रीज करना चाहिए और रिड्यूस अनडिजायरेबल इफेक्ट, और जो अनडिजायरेबल यानी रिस्क है उसको रिड्यूस करना है। यानी कि जो अपॉर्चुनिटीज है उसको इंक्रीज करना है और जो रिस्क है उसको रिड्यूस करना है। और इस तरह से जब हम करेंगे तो कहीं ना कहीं जाकर के हम इम्प्रूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए करेंगे। तो यह बात करता है 6.1.1 में। आइए आगे बात करते हैं। 6.1.2 में कहता है कि द ऑर्गेनाइजेशन शैल प्लान फॉर एक्शन टू एड्रेस देज रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, यानी कि जो रिस्क और अपॉर्चुनिटीज को जिसे हमें डिटरमाइन किया था उस पे अब हम उसको एड्रेस करेंगे और उस पे हम एक्शन लेंगे और इंटीग्रेट एंड इम्प्लीमेंट देज एक्शन इनटू इट्स क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्रोसेस। और जो भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के प्रोसेस है उसमें हमें इसको इंटीग्रेट करना है प्रोसेस को, और उसमें हम रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज के एक्शन को इम्प्लीमेंट करना है। और इसके बाद दूसरा कहता है कि इवेल्युएट देज इफेक्टिवनेस ऑफ देज एक्शन, यानी कि जो हमने इंटीग्रेट प्रोसेस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के प्रोसेस को इंटीग्रेट और इम्प्लीमेंट किया था, जो रिस्क और अपॉर्चुनिटीज को, उसको हमें टाइम टू टाइम उसको इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए हमें इवेल्युएट भी करना है, उसका इफेक्टिवनेस सही ढंग से हो रहा है कि नहीं एक्शन का, इसको भी ध्यान में रखते हुए इसको हमें इफेक्टिवनेस को चेक करना है, इवेल्युएट करना है। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात करना चाहूँगा कि जो भी हम काम करते हैं किसके लिए करते हैं? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए करते हैं। और हम क्यों करते हैं? कि जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज का कन्फर्मिटी है वह सही ढंग से बना रहे, उसके रिक्वायरमेंट सही ढंग से बना रहे, इसीलिए हम उस पर एक्शन लेते हैं कि किसी भी तरह का कन्फर्मिटी पे
बैड इफेक्ट न पड़े। इसीलिए वह कहता है कि एक्शन टेकन टू एड्रेस द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज शैल बी proportionate to the potential impact on the conformity of प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। एक्शन उतना संतुलन स्थिति में एक्शन लेना है कि जिससे कि कन्फर्मिटी, जो प्रोडक्ट और सर्विसेज का कन्फर्मिटी है, जो उसका रिक्वायरमेंट है, उस पर सही ढंग से इम्पैक्ट पड़े, यानी कि न कभी हम ना ज़्यादा हम इम्पैक्ट पड़े और ना ही बहुत कम पड़े, यानी कि जो भी उसका कन्फर्मिटी है उस पर कोई बैड इफेक्ट ना पड़े। इसको ध्यान में रखते हुए संतुलन स्थिति में हमें एक्शन लेना है। यह बात करता है 6.1.2 में। आइए अब हम बात करते हैं कि 6.2 जो है क्या कहता है कि 6.2 जो है क्वालिटी ऑब्जेक्टिव एंड प्लानिंग टू अचीव देम। इसमें कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले क्वालिटी ऑब्जेक्टिव स्टेब्लिश करना चाहिए और उसको ऑब्जेक्टिव को, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव को किस तरह से अचीव होगा उसका प्लानिंग करनी चाहिए। यह बात करता है 6.2 में। आइए हम बात करते हैं 6.2.1 में क्या कहता है कि द ऑर्गेनाइजेशन शैल एस्टेब्लिश क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान टू अचीव देम। सबसे पहले जो है कि ऑर्गेनाइजेशन को क्वालिटी ऑब्जेक्टिव स्टेब्लिश करना चाहिए और उसको प्लान करना चाहिए कि किस तरह से अचीव होगा। इसमें दोस्तों ABCDEFG जो है 4 3 7 जो है 7 बातों को ध्यान में रखते हुए आपको क्वालिटी ऑब्जेक्टिव बनाना चाहिए। सबसे पहले है कि क्वालिटी ऑब्जेक्टिव शैल बी कंसिस्टेंट विथ क्वालिटी पॉलिसी, यानी कि जो भी क्वालिटी पॉलिसी को अनुरूप क्वालिटी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमने क्वालिटी ऑफ पॉलिसी में चर्चा किया था कि इन्हेंसमेंट ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यानी कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बारे में अगर हमने चर्चा किया है तो वह क्वालिटी ऑब्जेक्टिव में भी आना चाहिए। यह बात करता है ए नंबर में। दूसरा बी जो है यह बात करता है कि इट शैल बी मेजरेबल, यानी कि क्वालिटी ऑब्जेक्टिव जो है वह मेजरेबल होना चाहिए, हवा में बात नहीं होना चाहिए। उसका कुछ अंक होना चाहिए कि हमें इतना था और इतना हमें करनी है। यानी कि जब भी क्वालिटी मैनेजमेंट क्वालिटी ऑब्जेक्टिव हम बनाएं तो आपको स्मार्ट की तरह बनाना, स्मार्ट होनी चाहिए। क्वालिटी ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब है एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर एक्शनेबल, आर फॉर रियलिस्टिक और टी फॉर टाइम बॉन्ड। यानी कि जो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होनी चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, एक्शनेबल एक्शन लेने योग्य होना चाहिए, रियलिस्टिक होनी चाहिए और टाइम बॉन्ड होनी चाहिए कि कब हमने इसका क्वालिटी ऑब्जेक्टिव पे जो भी टारगेट रहे कि कब हमें इसको अचीव करना है। ये पूरा ध्यान में रखते हुए क्वालिटी ऑब्जेक्टिव यदि हम रखेंगे तो हमारा क्वालिटी ऑब्जेक्टिव जो बनेगा वह एक स्मार्ट होगा। तीसरा सी कहता है इट शैल बी टेक इनटू अकाउंट एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के या जो हमारा कस्टमर से रिलेटेड या जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज का जो भी रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए आपको क्वालिटी ऑब्जेक्टिव बनाना है। इसके बाद डी कहता है कि क्वालिटी ऑब्जेक्टिव शैल बी रिलेवेंट टू कन्फर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड इन्हेंसमेंट ऑफ द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यानी कि प्रोडक्ट और सर्विसेज के कन्फर्मिटी और कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को ध्यान में रखते हुए क्वालिटी ऑब्जेक्टिव बनना चाहिए। इट शैल बी मॉनिटर्ड, और मॉनिटर्ड भी होना चाहिए टाइम टू टाइम। इट शैल बी कम्युनिकेटेड, जो भी हम क्वालिटी ऑब्जेक्टिव हम बनाते हैं उसको ऑर्गेनाइजेशन के सभी डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट करना चाहिए, उसके बारे में बताना चाहिए। और जी लास्ट जो कहता है इट शैल बी रिव्यू एंड अपडेट, और यह टाइम टू टाइम रिव्यू करना चाहिए और अपडेट करना चाहिए। रिव्यू क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो भी हमने प्लान किया था क्वालिटी ऑब्जेक्टिव में वह सही ढंग से अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको हमें देखने जानने के लिए हमें इसे रिव्यू करना जरूरी है और हमें अपडेट करना चाहिए। यह सभी बातें करता है 6.2.1 में। आइए अब हम बात कर रहे हैं कि 6.2.2 में क्या कहता है। व्हेन प्लानिंग एंड हाउ टू अचीव इट्स क्वालिटी ऑब्जेक्टिव द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन। यह कहता है कि जब भी आप प्लानिंग करें और उसको किस तरह से अचीव करना चाहिए, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सा आइए देखते हैं। व्हाट विल बी डन, यानी हमें करना क्या है। जब भी दोस्तों अगर हमें यह पता न रहे कि हमें करना क्या है तो वह काम कभी भी सफल नहीं होता है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है इसको लिए सभी को यह पता होना चाहिए।
दूसरा बी है व्हाट रिसोर्सेस विल बी रिक्वायर्ड, यानी कि क्वालिटी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो हम प्लानिंग किए हैं उसके रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें किसी रिसोर्सेज की ज़रूरत है क्या, इसका क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, यह डिटरमाइन होना चाहिए। हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, यानी कि कौन इसके रिस्पॉन्सिबल है, यह डिटरमाइन होना चाहिए। जनरली दोस्तों एक्चुअली क्या है कि सेक्शन हेड या एचओडी जो है उस क्वालिटी ऑब्जेक्टिव पर कंसर्न बंदा जो होता है एचओडी, वह रिस्पॉन्सिबल होता है क्वालिटी ऑब्जेक्टिव का। दूसरा फोर्थ नंबर में है डी है व्हेन इट विल बी कंप्लीटेड, और यह ध्यान रखना चाहिए कि टाइम बाउंड होना चाहिए। जैसे कि हमने पहले बताया कि जो जो हमारा क्वालिटी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वह स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शनेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड होना चाहिए। वही बात करता है यहाँ टाइम बाउंड से, यानी कि पीरियड फिक्स होना चाहिए कि कब हम एक्शन को अचीव कर रहे हैं, इसके प्लान को अचीव कर रहे हैं, इसमें जिक्र होना चाहिए। हाउ द रिजल्ट विल बी इवेल्युएटेड, और यह जो है उसके रिजल्ट को किस तरह से इवेल्युएट होगा, किस तरह से हम पूरा कर पाएंगे, यह पूरा डिटरमाइन होना चाहिए। यह सब बात करता है 6.2.2 में। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि 6.3 प्लानिंग ऑफ चेंजेस। दोस्तों कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी प्रकार के क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत कोई भी अगर चेंजेज होता है तो उसके बारे में बात करता है कि कोई भी आप चेंज कर रहे हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में तो आप उसको प्लान मैनर कीजिए, यानी कि उसका जो चेंजेज का प्रोसीजर है एज पर प्लान मैनर होना चाहिए। और इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन जो है किस किस बातों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए चेंजेस, आइए देखते हैं। सबसे पहले ए है द पर्पस ऑफ द चेंजेस एंड देयर पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि कोई चीज़ भी हम चेंज करने जा रहे हैं उसका क्यों कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है चेंज करने के लिए, इसका सही ढंग से उस पर स्टडी होनी चाहिए। द इंटीग्रिटी ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी जब भी हम चेंज करने जा रहे हैं तो उसके क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के इंटीग्रिटी पर बैड इफेक्ट न पड़े, इसका ध्यान रखते हुए हमें चेंज करना चाहिए। द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, जब भी हम चेंज करने जा रहे हैं तो क्या इसके लिए अलग से रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, यह सब पूरा स्टडी करनी चाहिए। डी है द एलोकेशन और री एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑथोरिटीज, क्या इसे जब चेंज करने जा रहे हैं कोई चीज़ भी, क्या इसके लिए हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज वही रहेंगे या कोई अलग से एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बंदे की जरूरत है या अथॉरिटीज की अलग से जरूरत है, क्या यह सब पूरा स्टडी करनी चाहिए जब भी हम कोई चेंजेस करने जा रहे हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में। दोस्तों मैं यहाँ करने जाता हूँ कि कोई चीज़ भी अगर चेंज हम कर रहे हैं तो एक्चुअली हम करते क्या, सबसे पहले जहां भी चेंजेज का ऑप्शन आता है वह कोई भी करा सकता है, कोई भी करता है, लेकिन जैसे एक वर्कर भी कर सकता है कि यहाँ पर ये दिक्कत हो रही है हमें ये चेंज करना चाहिए, या सुपरवाइजर कर सकता है, मैनेजर कर सकता है। लेकिन जब वो चेंज का रेज करेगा तो एक फॉर्मेट में करना चाहिए और उस फॉर्मेट को चेंज करने का पूरा स्टडी करनी चाहिए, और जब स्टडी सही लगता है उसके बाद कंसर्न बंदे के पास जो भी उस प्रोसीजर को जो भी उस एलिमेंट को बनाया था उसके पास भेज दिया जाता है और वह पूरा स्टडी करने के बाद चेंज किया जाता है, साइन अप किया जाता है, और जब फाइनल हो जाता है तब उसको सिस्टम कोऑर्डिनेटर के पास भेज दिया जाता है, जिससे कि वह सभी डिपार्टमेंट में कंसर्न पर्सन के पास उसको डिस्ट्रीब्यूट करे और पुराना जो ओल्ड वाला है उसको अपने हैंड में ले ले और ये नया वाला उसको इशूज करके दे दे। और सिस्टम कोऑर्डिनेटर को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग होती है तो इस चेंजेज की चर्चा करें और जो भी यहाँ पे प्लानिंग किया हुआ है क्वालिटी ऑब्जेक्टिव को उसको उसमें ले करके उसके बाद पे इस पॉइंट पर रखें और जो भी उसका निर्णय होता है उस पर हम उसका पालन करें। यह सब बात करता है कि चेंजेज होने के बाद। तो यह हुआ आपका 6.3 प्लानिंग ऑफ चेंजेज के बारे में। दोस्तों यह एक छोटा सा सेशन रहा, आशा करता हूं कि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, और यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों